ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, हम यह सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उत्थान एकादशी कहा जाता है और यह भी जानते हैं कि देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर देव उठनी एकादशी को भगवान योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह का भी विधान होता है। इसी दिन से शुभ कार्यों का भी शुरुआत हो जाती है। 2021 में एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 नवंबर रात्रि 5:48 पर और 14 नवंबर को समाप्त होगी सुबह रात्रि में, यानी कि 15 तारीख की सुबह 6:40 तक। इस दिन विशेष पूजा होती है और पीले वस्त्र धारण करें, पीला चंदन, पीला फूल, फल अर्पण करें, तुलसी जी की विशेष पूजा करें, बादाम नारियल उन्हें विशेष प्रिय है उसका भोग लगाएं और दान करें। तुलसी व आंवले का भी पूजा करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 2021 में यह व्रत 2 दिनों में पड़ रहा है, 14 नवंबर और 15 नवंबर। 15 नवंबर को पारण का समय सुबह 6 बजे से लगभग 8 बजे तक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। और नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप अक्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अक्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध यज्ञ के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, सोना, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा का थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान जी की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन
विष्णु जी की कथा सुनते हैं उन्हें सातों दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु जी की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगी और दूसरे दिन भोजन करूंगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान जी की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान जी की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनको छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा उनकी सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब के फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब फूल से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के फूल से भगवान जी की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान जी की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन्हें भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान जी की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो सोने का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं और उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान जी की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान जी की पूजा करें। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं उसे सोना सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें सोना सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाने धारण नहीं करते उन्हें उपाने दान करने चाहिए, यानी कि जूते। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य
नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें सोना या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता व पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा।